हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। आज के वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को एकदम बेसिक से लेकर के सीखने वाले हैं। अब देखो, इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख लेना, बहुत से मल्टीपल रीजन है उसके लिए। फर्स्ट इज दैट कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है। एंड इसमें काफी सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट को डिफरेंट लैंग्वेज में फ्रेम करके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पूरे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से देख लो, सारे के सारे नोट्स जो है वो अपने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लो। सेकेंड इज दैट आप जब भी अपने कॉलेजेस में एंटर करोगे, वहां पर भी जो है वो कुछ आपको टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे जो कि डायरेक्टली रिलेटेड हो सकते हैं आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले, जैसे कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, या फिर कंपाउंडिंग किस तरीके से वर्क करती है, डिस्काउंटिंग किस तरीके से वर्क करती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वगैरह, इन सब टाइप के जो आपके टॉपिक्स हो जाते हैं फाइनेंस वगैरह की फील्ड में, उसमें भी जो है वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है अगर आपने इसके बेसिक्स को जो है वो अच्छे तरीके से सीख लिया। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो चलो भाई, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं दैट क्या एग्जैक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट होता है एंड क्या क्या चीजें हम लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड ध्यान रखनी चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको पिछला वीडियो जो है वो अच्छे तरीके से देखना है। पिछला वीडियो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर था। हम लोगों ने वहां पर प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है एंड किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं, वो बेसिकली फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है, उसको हम लोग किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया। आज के वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में अगर मैं आपसे डिफरेंस की बात करूं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल आपको यह समझना है दैट इसमें जो हमारा इंटरेस्ट होता है ना, उसके ऊपर भी जो है वो आपको इंटरेस्ट मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट मिलता है वो केवल और केवल एक फिक्स्ड प्रिंसिपल पे मिलता है। फिक्स्ड अमाउंट जो आपने मनी बैंक से लोन लिया होता है या फिर किसी को दिया होता है, उसी पर जो इंटरेस्ट है वो मिलता रहता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हर एक टाइम पीरियड, जो भी आपका टाइम पीरियड दिया हो, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, उसके बाद हमारा प्रिंसिपल जो है वो चेंज होता रहता है। डोंट वरी, अगर ये चीजें आपको कंफ्यूज कर रही है, मैं काफी सारे एग्जाम्पल लेने वाला हूं। बट एग्जाम्पल से पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से किसी एक टाउन की पॉपुलेशन जो है, कोई एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन है लेट्स से 100, ठीक है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन है 10%, 10% पर ईयर, ठीक है। तो आप मुझे आफ्टर 3 इयर्स इस टाउन की पॉपुलेशन बताओ। आफ्टर 3 इयर्स इस टाउन की पॉपुलेशन बताओ, ठीक है। डेसिमल में कुछ आएगा बट चलो ठीक है, हम लोग जस्ट इसको एग्जाम्पल के तरीके से देख रहे हैं, तो इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, अब ये क्या चीज है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके परसेंटेजेस के कॉन्सेप्ट को भी जो है वो चेक करेगा। अब मैं यहां पर परसेंटेज का क्वेश्चन क्यों डाल रहा हूं, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही होता है। मतलब परसेंटेज जो है वो पिछले वाले के कंपैरिजन में किस तरीके से बढ़ रहा है, उसी को हम लोग बेसिकली, वही सेम कॉन्सेप्ट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे होता है। चलो ये वाला क्वेश्चन हम लोग फिर से देख लेते हैं। ये जो हमारा पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है, यहां पर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट ईयर हमारे टाउन की पॉपुलेशन है 100। सेकेंड ईयर आप अगर इसको बोलते हो 10% इंक्रीज होने के बाद टाउन की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी भाई, 110 हो जाएगी, करेक्ट। अब थर्ड ईयर मेरा जो पॉपुलेशन है ना वो 110 का 10% यानी कि 11 का और इंक्रीज होगा। तो यहां पर बिकॉज 110 का 10% क्या होता है, 11 होता है, तो 110 प्लस 11 क्या हो गया, 121। तो सेकेंड ईयर आपका जो पॉपुलेशन है वो 121 हो जाएगा एंड थर्ड ईयर आपका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, 133.1। तो ये आपका फाइनल पॉपुलेशन हुआ। पॉपुलेशन डेसिमल में नहीं होता है, बट जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ये चीज कर रहा हूं, ठीक है। अब यही सेम क्वेश्चन मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में फ्रेम कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रिंसिपल है लेट से 100 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर ईयर, पर एनम, ठीक है। देन फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स। तो ऐसे में भी आपका सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। पहले आप 100 रुपीज लोगे, इसका 10% निकालोगे, ऐड करोगे, वो बन जाएगा आपका फर्स्ट ईयर के बाद 110, सेकेंड ईयर के बाद 121 एंड थर्ड ईयर के बाद 133.1। ये अमाउंट की बात हो रही है।
तो आपने देखा दैट जो हम लोग इस सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में चीजों को यूज कर रहे हैं ना, सेम चीज जो है वो आपके यहां पर भी जो है वो ऐड होती चली जाती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अब आपको याद होगा, वैसे तो मैं फॉर्मूला को खुद भी अवॉइड करता हूं एंड आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा दैट आप फॉर्मूला वगैरह को जो है वो अवॉइड करो, बट यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी कुछ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से रिलेटेड बताया था। ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, अगर 2 यूनिट्स हो तो, 3 यूनिट्स हो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी बाय 100 समथिंग टाइप का। तो अगर जस्ट इन केस आप फॉर्मूला मेथड भी यूज करते थे अब तक सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट करने के लिए, तो वो सारे मेथड आपके यहां पर भी जो है वो एज इट इज यूज किए जा सकते हैं, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो वो आपके सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में भी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको यहां तक की चीजें सबके सब जो है वो समझ में आई होगी। बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको इतना समझाना चाहता था दैट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सेम चीज होती है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बैंक में लेट से 100 रुपीज जो है वो डिपॉजिट किया। सबसे पहले हम लोग स्टोरी देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। मैंने 100 रुपीज जो है वो बैंक में डिपॉजिट किया है, ठीक है, एंड इस 100 रुपीज पे मुझे 10% पर ईयर पे जो है वो इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा भाई, एक साल के बाद मेरा अमाउंट हो जाएगा 110, 2 साल के बाद मेरा अमाउंट हो जाएगा 120, 3 साल के बाद मेरा अमाउंट हो जाएगा 130 एंड सो ऑन। हर साल मुझे एवरी ईयर 10 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है ना वो इसी 100 रुपीज के ऊपर मिलता रहेगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मैं 100 रुपीज कहीं पर भी डिपॉजिट करता हूं ना, तो फर्स्ट ईयर तो चलो इसी 100 रुपीज पर मुझे जो है वो इंटरेस्ट मिल करके टोटल अमाउंट जो बन जाएगा ना वो 110 बनेगा। 10 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, 110 बन जाएगा। बट अगली बार जो मुझे अमाउंट मिलेगा ना वो इस वाले प्रिंसिपल पे बनेगा, करेक्ट, वो 100 पे नहीं बनेगा जैसा कि सिंपल इंटरेस्ट में होता आया था। अब जो मेरा 110 है ना वो मेरा प्रिंसिपल की तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो 110 जो है वो 100 यूनिट्स की वैल्यू है, 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 121। अब आप यहां पर देख पा रहे हो 1 रुपए का डिफरेंस आ गया है। ठीक है, 1 रुपए वैसे दिखने में कम लगता हो, बट अगर ये बात जो है वो करोड़ों की हो रही होती है तो ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है। सिमिलरली अगर मैं 3 साल के बाद की बात करूं तो अब ये जो मेरा नेक्स्ट ईयर का रेट है ना वो 100 पर ना लग करके अगेन 121 पर लगेगा। तो आपने देखा दैट पिछले साल का अमाउंट मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल की तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो यहां पर मेरा फाइनली कितना हो जाएगा 133.1, जैसा कि मैंने आपको पॉपुलेशन के केस में बताया था। तो इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं। मैं एक बार अगेन आपको बता दूं, सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारा प्रिंसिपल रहता है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में पिछले साल का अमाउंट अगले साल के लिए प्रिंसिपल की तरीके से वर्क करता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब यहां पर आपको एक और चीज ध्यान में देने वाली ये है दैट फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो इक्वल होता है। आप यहां पर ध्यान से देखो, किसी भी टाइप में कहीं पर भी आप चले जाओ, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है। ऐसा क्यों होता है भाई, बिकॉज फर्स्ट ईयर के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के लिए ही प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा ना भाई। जिस अमाउंट से, ओके नॉट दिस वन, दिस इज नॉट द इंटरेस्ट, दिस वन इज द इंटरेस्ट, 110 रुपीज, ये आपका इंटरेस्ट के बाद मिलने वाला अमाउंट है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में मिलने वाला अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही इंटरेस्ट से सेम आपको अमाउंट मिलता है, बिकॉज दोनों ही केस में हमारा प्रिंसिपल जो है वो सेम रहता है जहां से आपने स्टार्ट किया है, उसके बाद चीजें जो है वो चेंज होने लगती हैं। आई होप आपको यहां तक की चीजें बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझ में आई होंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला देखते हैं, प्रिंसिपल 1 + r/100⁴n। मैं आपको उस फॉर्मूले का लॉजिकल एक तरीके से मेथड बता देता हूं दैट वो कहां से आया फॉर्मूला। बट अगेन, ना तो मैंने कभी फॉर्मूला यूज किया है आज तक, ना ही आपको मैं रिकमेंड करूंगा फॉर्मूला यूज करने के लिए। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्री मेथड को यूज करेंगे। ऑल्दो मैं आपको और भी बहुत सारे मेथड बताऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जहां पर
अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना तो एक क्वेश्चन को आप 5 मेथड 6 मेथड से जाकर के जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट हम लोग जनरली ट्री मेथड को सीखेंगे। मैं आपको वैसे 4-5 मेथड बताऊंगा, जो आपको पसंद है वो आप यूज कर सकते हो, बट फिर भी हम लोग ट्री मेथड पे स्टिक रहेंगे एंड उसको ज्यादातर करके यूज करेंगे, बिकॉज ट्री मेथड में हम लोगों को ज्यादा इजी पड़ जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो, अब अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूले में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास लेट्स से फर्स्ट ईयर का मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट ईयर में जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है एंड वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो दोनों इक्वल होता है, क्योंकि यहां पर आप देखो ना दोनों ही केस में मुझे 10 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, करेक्ट। तो फर्स्ट ईयर के लिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। टाइम कितना है, 1 साल है, तो मैं टाइम को यहां पर इग्नोर करके 1 लिख सकता हूं, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले ईयर के लिए P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है सेम हो गया। अमाउंट क्या हो जाएगा भाई, अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, होता है कि नहीं होता है। तो फिर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा पहले साल के बाद ये है तो मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा मेरा, ये वैसे ये वाला टॉपिक आप स्किप, ये पर्टिकुलर पार्ट आप स्किप कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला बनता कैसे इस कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसको अंडरस्टैंड करने का अगर आपको लगता है दैट इसको आपको स्किप करना चाहिए तो आप स्किप भी कर सकते हो। बस मैं फॉर्मूले का लॉजिकल वे बता रहा हूं किस तरीके से ये चीज आई है। तो अमाउंट हो जाएगा आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की जगह पर मैं P इंटू आर डिवाइडेड बाय 100, 1 की वैल्यू नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली 1 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ यूज नहीं है इसका, P इंटू आर डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो पहले ईयर के बाद हमारा अगर अमाउंट देखें तो प्रिंसिपल में कॉमन ले लेता हूं 1 प्लस आर बाय 100 आपका यहां पर ब्रैकेट के अंदर बच गया। तो आई होप आपको ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं देखी हुई लग रही है। बट अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करता हूं ना, सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में ये पूरी चीज जो है ना ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 हो जाता है, तो अब ये चीज जो है वो प्रिंसिपल बन जाएगी। तो सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 इंटू 1 प्लस आर बाय 100, करेक्ट। सिमिलरली थर्ड ईयर के बाद हो जाएगा 1 प्लस आर बाय 100 3 बार आ जाएगा, 4 सालों के बाद 1 प्लस आर बाय 100 4 बार आ जाएगा। तो nth ईयर की अगर हम लोग बात करें तो nth ईयर में क्या हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n, ठीक है। यही वो फॉर्मूला है जो आपने देखा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, बट लॉजिकली ये फॉर्मूला कहां से आया है ये मैंने आपको बता दिया। स्टार्ट हमने कहां से किया, स्टार्ट हमने फर्स्ट ईयर से किया जहां पर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक की सब चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो को एक बार पीछे करके जरूर समझ लेना बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना दैट ये सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो फर्स्ट ईयर तक सेम होते हैं, उसके बाद से चीजें जो है वो डिफरेंट होती चली जाती हैं। अब इसके बाद जितने भी एडिशनल मेथड्स हैं वो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलती चली जाएगी, ठीक है। अब देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 960 आफ्टर 5 years एंड 1008 आफ्टर 1 more year, मतलब कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, ठीक है। वो 5 years के बाद कितना बन गया भाई, 5 years के बाद 1008 बन गया, ठीक है। एंड एक और साल के बाद कितना बन गया, 1008 बन गया, ठीक है। तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, आप इसमें मेंशन कर लेना क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो ओके 1000, ओके दिस इज 960, सॉरी दिस वन इज 960। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक साल के बाद मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है भाई, एक साल के बाद मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 48 रुपीज का, कितने अमाउंट पर, 960 पर, मल्टीप्लाइड बाय 100 बिकॉज 1 ईयर का मुझे इंटरेस्ट जनरली हम लोग पर एनम का फाइंड आउट करते हैं ना, तो जब आप 48 बाय 960 इंटू 100 करोगे तो दिस विल बी नथिंग बट 5%। तो मेरा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 5%, मतलब मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 5% का है, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन था, चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये वो क्वेश्चन है जहां से हम लोग जो है वो अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको मल्टीपल वेज में 3-4 मेथड से जो है वो बताने वाला हूं। अगेन मैं आपको बता दूं हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम लोग ट्री मेथड आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे, बट यहां पर मैं जितने मेथड बताऊंगा आपको वो सारे के सारे मेथड जो है वो आगे सभी के सभी टॉपिक्स, सभी के सभी क्वेश्चंस में डेफिनेटली वर्कआउट करेंगे। तो आपको जो मेथड पसंद आता है आप उसको जो है वो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो। फिर भी आपको कोई मेथड किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना, मैं आपको हेल्प आउट करूंगा जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो उसके थ्रू किसी भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने की।
तो सबसे मेथड वन जो बच्चों का फेवरेट मेथड होता है वो होता है फॉर्मूला लगा देंगे भाई। तो चलो हम लोग फॉर्मूला से इसको कर लेते हैं, मेथड वन। अब मेथड वन जो है वो फॉर्मूला मेथड है। फॉर्मूला क्या कहता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100। मुझे क्वेश्चन क्या बोला गया, फाइंड द प्रिंसिपल इफ इट बिकम्स 1352 इन 2 years विथ 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वी नो दैट अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। अमाउंट कितना बन रहा है 2 साल के बाद, 1352 रुपीज अमाउंट मेरा बन रहा है। प्रिंसिपल क्या है वही तो मुझे पता करना है। 1 प्लस रेट कितना है भाई, रेट है मेरा 4% एंड टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम 2 साल दिया हुआ है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 1352 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1.04 टू द पावर 2। ठीक है, तो यहां से आप जब सॉल्व कर लोगे तो प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 1250। ये हो गया आपका मेथड वन, जो कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट कर लिया। 1250 जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं मेथड टू पे। मेथड टू जो है वो अज्यूम करके करना वाला हो गया। अज्यूम कर लो, लेट द प्रिंसिपल बी 100, एक्स नहीं लेट करना है, लेट 100 बी द प्रिंसिपल। ये लेट 100 वाला कौन सा मेथड है, यही सेम मेथड जो है वो मैंने परसेंटेज के सारे क्वेश्चन में जो है वो यूज किया है, लेट 100 बी द प्रिंसिपल। ठीक है, तो मुझे बोला गया है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, 4% है, 2 सालों तक मेरा जो है वो इंटरेस्ट लगा हुआ है। मतलब आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, किसी टाउन की पॉपुलेशन 100 है, 4% से मेरा जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, 2 साल के बाद मेरा पॉपुलेशन कितना होगा। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है जैसा हमने परसेंटेज में लिया था, बस यहाँ पे पॉपुलेशन की जगह पे प्रिंसिपल आ गया, बाकी सब चीजें सेम है। तो अगर मेरे टाउन की पॉपुलेशन 100 है तो 1 साल के बाद 4% इंक्रीज होने के बाद मेरे टाउन की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी भाई, 104 हो जाएगी। 2 साल के बाद मेरे टाउन की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी भाई, 104 मल्टीप्लाइड बाय 104 बाय 100। अगर ये मेथड आपको नहीं आता, यूनिटरी मेथड है, मैंने आपको जो है वो परसेंटेज के क्लास में बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम लोगों ने इस मेथड पे बात की है, तो आप इसको जो है वो वहां से भी समझ सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 108.16। ठीक है, 108.16 आपका 2 साल के बाद 100 रुपीज पे, मतलब 100 रुपीज अगर होते मेरे पास तो वो 108 रुपीज बन जाते, 108.16 बन जाते हैं। बट मेरे पास तो 1352 बने हुए अमाउंट है, मतलब मैं ये कह सकता हूं दैट जो ये 1352 अमाउंट है ना वो 108.16 यूनिट्स की वैल्यू है, हमको 100 यूनिट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप जब इस चीज को भी सॉल्व कर लोगे तो आपका सेम आंसर आएगा, दैट इज 1250। ये आपका मेथड 2 हो गया। अब अगर आपके अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है ना, तो आप ये चीज समझ पाओगे दैट मेथड 1 एंड मेथड 2 कुछ भी नहीं है, चीजों को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, एज सिंपल एज दैट। यहां पर मैंने जो है वो फॉर्मूले मेथड में रिप्रेजेंट किया है, मेथड 2 में जो है वो मैंने इसको शो अलग तरीके से किया है, चीज मैंने यहां पर सेम ही लिखी हुई है। चलो मेथड 3 पर आ जाते हैं हम लोग। ये हमारा मेथड 3 है। मेथड 3 भी अगेन सेम चीज है, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। अब देखो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से मेरी चीजें जो है वो आगे बढ़ रही हैं। 4% का क्या मतलब होता है भाई, 4% का सिंपल सा मतलब होता है 4/100, यानी कि 1/25। मतलब अगर मेरा कोई अमाउंट 25 है ना तो उसमें मेरे को 1 का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, कितने बार, 2 सालों तक। मतलब पहले साल में भी, फर्स्ट ईयर में भी मेरा जो अमाउंट है वो 25 से 1 बढ़ करके 26 हो जाएगा। सेकेंड ईयर में भी जो मेरा अमाउंट है वो 25 से बढ़ करके 26 हो जाएगा। 2 साल, अगर ये 3 साल की कहानी होती तो मैं 3 बार लिखता, 4 ईयर्स की होती कहानी तो मैं 4 टाइम्स लिखता, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई करो, सेम मैं अगेन परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं। ये ऐसा मेथड हमने कहां पर किया था, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाय 10%, ब्रेड्थ डिक्रीजेस बाय 5%, व्हाट इज द नेट चेंज इन एरिया, इस टाइप के क्वेश्चन में हमने इस वाले मेथड को यूज किया था। ठीक है, तो अगर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब है दैट कोई भी अमाउंट है ना वो 25 पहले थी तो वो उसमें 1 का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, तो 25 में अगर 1 इंक्रीज हो गया तो वो 26 हो जाएगी। ऐसा 2 बार हो रहा है। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन के ट्रिक्स में बताया था, 25 इंटू 25 क्या हो जाता है, 625 हो जाता है। ठीक है, एंड 26 इंटू 26 क्या हो जाएगा भाई, 26 इंटू 26 हो जाएगा आपका 676। मतलब अगर इनिशियली आपके पास अमाउंट 625 था ना, तो लास्ट में 4% इंटरेस्ट 2 बार लगने के बाद आपका जो अमाउंट है वो 676 बन जाएगा। करेक्ट, मतलब मेरा इंक्रीज कितने का हुआ भाई, आपका देखो इंक्रीज कितने का हुआ है, मेरा इंक्रीज हुआ है 51 रुपीज का। ठीक है, बट इस 51 का हम लोगों को कुछ यूज नहीं है, छोड़ दो, तो अभी हम लोग कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं। देखो
अब बोला गया है दैट प्रिंसिपल जो है वो 1352 बना है, बट मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 676 बना है। तो बस इसके आगे की कहानी आपको ये वाली सेम रिपीट करनी है। मतलब मैं ये लिख सकता हूं दैट ये जो मेरा 1352 है ना, वो मैंने जो प्रिंसिपल अज्यूम किया था, मैंने 25 अज्यूम किया कर लिया था ना यहाँ पर, वो जो है वो 676 की वैल्यू है, हमको 625 की यूनिट्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो आप जब इसको भी सॉल्व करोगे 1352 डिवाइडेड बाय 676, तो ये आपका आ जाएगा समथिंग अराउंड 2, एंड 2 इंटू 625 आप जब करोगे तो ये आपका आ जाएगा इक्वल टू 1250। ये हो गया आपका थर्ड मेथड। ठीक है, अगर आपके परसेंटेजेस के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये तीनों मेथड जो है वो आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद एक और मेथड आ सकता है हम लोग जिसको यूज कर सकते हैं, मेथड 4। ठीक है, देखो इन सभी मेथड को समझने के लिए आपके अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं दैट परसेंटेजेस, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, ये तीन टॉपिक आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में आना चाहिए। ठीक है, मेथड 4 में क्या होता है, हम लोग इसमें है जो ट्री मेथड यूज करेंगे। ट्री मेथड जो है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक्स के लिए, बिकॉज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जो है वो ट्री मेथड से बहुत ही ज्यादा इजीली आप इस चीज को समझ सकते हो। ट्री मेथड में हम लोग सबसे पहले ऊपर जो है वो प्रिंसिपल लिखते हैं, कितना प्रिंसिपल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड इंटरेस्ट लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पर 2 साल की कहानी हो रही है, तो मैं यहां पर फर्स्ट ईयर के लिए एक जो है वो ब्लैंक क्रिएट करूंगा, सेकंड ईयर के लिए यहां पर 2 ब्लैंक जो है वो क्रिएट करूंगा। अगर थर्ड ईयर होता तो मैं यहां पर 3 ब्लैंक्स क्रिएट करता, 4 होता तो 4 ब्लैंक्स नीचे करके क्रिएट करता। तो ठीक है, इस तरीके से आपको बढ़ना रहता है। सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है, मुझे गिवन नहीं है प्रिंसिपल, तो अगर ऐसे केस में जहां पर प्रिंसिपल गिवन ना हो, आप वहां पर प्रिंसिपल अज्यूम कर लेते हो। ठीक है, अब एजम्पशन का भी यहां पर इस ट्री मेथड में एक यूनिक मेथड है। क्या मेथड है, एज्यूम आप वही नंबर करोगे जो आराम से कट जाए। किससे कट जाए, इस इंटरेस्ट रेट से कट जाए। मतलब आप अगर 1 भी अज्यूम करते हो ना प्रिंसिपल, तो भी आपका आंसर आएगा। अगर आप प्रिंसिपल 100 अज्यूम करते हो तो भी आपका आंसर आएगा। अगर आप 20, 82 कुछ भी नंबर आप अज्यूम करते हो तो भी आपका आंसर आएगा। बट प्रॉब्लम यही आ जाएगी कि आपके जो नंबर्स है ना वो पॉइंट्स में चले जाने लगेंगे, एंड आप अपने कैलकुलेशन को जो है वो डिफिकल्ट बनाते जाओगे। काफी ज्यादा टाइम जो है वो आपका खर्च हो जाएगा, यूज हो जाएगा, एंड बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड से इक्वेशंस वगैरह बन सकते हैं। तो इक्वेशन नहीं, बेसिकली बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस में आप फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए इस चीज को ध्यान से देखो। प्रिंसिपल हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो ना उसको आप पहले लिख लो। 4% इज इक्वल्स टू 4/100, यानी कि 1/25। जो भी आपका डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर मैं इसको डी से मेंशन कर देता हूं, डिनोमिनेटर की पावर नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, ये आपका जो है वो प्रिंसिपल अज्यूम करोगे। डिनोमिनेटर क्या है 25, नंबर ऑफ ईयर्स क्या है 2, तो 25 स्क्वायर इज 625। तो मैं ऐसा अज्यूम कर लूंगा दैट मेरा जो प्रिंसिपल है वो कितना है 625। अब देखो मेथड 3 में भी जाने अनजाने में हम लोगों ने 625 को ही प्रिंसिपल अज्यूम किया था। तो जैसा मैंने बताया चारों मेथड सेम ही है, बस इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। ठीक है, तो अगर मेरा 625 प्रिंसिपल है तो फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिल रहा है 4% का। तो 625 का 4% यानी कि 1/25 कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा आपका 25। ठीक है, सेकेंड ईयर में अब ये ट्री मेथड में क्या होता है ना, ट्री मेथड में ये वाला जो पार्ट होता है ये हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, एंड ये वाला जो एडिशनल पार्ट होता है ना वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से आ रहा होता है। ठीक है, तो अगले बार भी मुझे पहले पे तो 25, एंड इस 25 पे मैंने क्या बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, तो इस 25 पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो 25 का 1/25 कितना हो गया, 1 हो गया। तो 25 प्लस 25 50 प्लस 1 51। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, ओके, यहां पर भी आप देखो 51 का इंटरेस्ट मिल रहा था, करेक्ट। यहां पर भी जो है मेरे को 51 का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 625 से अमाउंट बढ़ करके हो गया 676। तो मेथड 3 इसके बाद जो है वो आप ये वाला स्टेप जो है वो फॉलो करोगे तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1250 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सब के सब मेथड समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई है, बट आपको ये फोर्थ मेथड जो ये ट्री मेथड है ये समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद हम लोग जो है वो मेथड 4 ट्री मेथड को जो है वो आगे क्वेश्चंस में जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे, यूज करेंगे। आप किसी भी मेथड से जा सकते हो, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, किसी भी मेथड से जा सकते हो आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एंड अब से हम लोग ये जो क्वेश्चंस हैं इसको हम लोग ट्री मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट annually on a certain sum of money for 2 years at 4% per annum is ₹1।
अब देखो 2 साल की कहानी बोली गई है, तो मैं ट्री मेथड्स में 2 साल का टेबल कैसे बनाता हूं मैं आपको मेंशन कर देता हूं। 1 2 ये आपका फर्स्ट ईयर की चीजें रहती हैं, ये आपकी सेकेंड ईयर की चीजें रहती हैं। ठीक है, प्रिंसिपल में कुछ अज्यूम कर लेता हूं, अगर गिवन नहीं है तो। क्या प्रिंसिपल गिवन है? नो। 4% का क्या मतलब होता है? सेम 4% का मतलब होता है 1/25। तो डिनोमिनेटर की पावर नंबर ऑफ ईयर्स, 25 का स्क्वायर कितना हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स 2 है, तो 25 स्क्वायर 625। मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं दैट मेरा प्रिंसिपल जो है वो 625 है। फर्स्ट ईयर में आपको 625 पर इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है, तो उतना उसमें आ जाएगा आपका 25। अगले साल में क्या होगा, इस 625 पे तो आपको अगेन से इंटरेस्ट मिलेगा 4% का, जो कि 25 होता है, बट ये जो पीछे रह गया ना 25, इस पर भी आपको 4% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस 25 का मैं 4% करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1। इस 25 का अगर आप 4% का क्या मतलब हो गया, 1/25 करोगे तो 1 ही तो बचा ना भाई। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपको 25 रुपीज इंटरेस्ट मिला है, सेकंड ईयर में 26 रुपीज इंटरेस्ट मिला है, जिसमें 1 रुपया जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से आया है, ये 25 जो है वो सिंपल इंटरेस्ट की वजह से आया है। ठीक है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला है ये 1। तो टोटल इंटरेस्ट क्या हो गया भाई, टोटल आपका जो है, ओके आगे देखो, मुझे बोला गया है दैट द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इस ट्री मेथड से ना आप इनका डिफरेंस जो है वो बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इस पर्टिकुलर ट्री में जो ये इधर की बची हुई पार्ट होती है ना, यही आपका जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। कितना है? 1। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 1। मैच हो गया, मैच हो गया मतलब दैट हमने जितना प्रिंसिपल अज्यूम किया था ना वही एक्चुअल में प्रिंसिपल है। मैच नहीं होता तो मैं इसको उस प्रिंसिपल में ले करके आता। आगे वैसे क्वेश्चन है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। द अमाउंट रिसीव्ड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 3 ईयर्स इज दिस मच, फाइंड द प्रिंसिपल। अगेन देखो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है, आफ्टर 3 ईयर की बात पूछी हुई है, तो मैं 10 से 11 10 से 11 10 से 11 भी जो है वो जा सकता हूं, तो दिस विल बी 1000। ठीक है, दिस विल बी 1331। ठीक है, मैं ऐसे भी करके जा सकता हूं, यहां पर ये मेथड ज्यादा इजी पड़ेगा। द अमाउंट रिसीव्ड, मुझे फाइनली इतना अमाउंट मिला है, मतलब 119790 मेरे फाइनल अमाउंट की वैल्यू है, यानी कि 1331 की वैल्यू है। हम लोगों को प्रिंसिपल पता करना है, तो मेरे अज्यूम्ड नंबर्स के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल क्या है, 1000 है। अब आप ध्यान से देखो तो ये 119790 एंड ये जो 1331 है ना, ये आराम से हमारे 11 के टेबल से जो है वो जा रहा है। तो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट भी जो है वो याद होनी चाहिए। तो दिस इज नथिंग बट 90। तो आपका आंसर क्या हो गया भाई, 90,000 आ गया। तो ये आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर मैंने अकॉर्डिंगली दूसरे मेथड को यूज कर लिया, बट ट्री मेथड से भी जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, बिकॉज यहां पर 3 इयर्स का यूज हुआ है, तो 3 इयर्स के केस में ट्री कैसे बनता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम लोग ट्री मेथड से देख लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखो ट्री मेथड में क्या होता है, 3 इयर्स के लिए मुझे ट्री कुछ ऐसा क्रिएट करना होता है। 1 फर्स्ट ईयर के लिए 1 ब्लैंक, सेकेंड ईयर के लिए 2 ब्लैंक, थर्ड ईयर के लिए 3 ब्लैंक, एज सिंपल एज दैट। फोर्थ ईयर के लिए भी अगर होता तो मैं कुछ इस तरीके से लेकर के जाता, बट फोर्थ ईयर की कहानी मुझे बोली नहीं गई है, तो मैं यहां तक रखता हूं। क्या मुझे प्रिंसिपल दिया है? नहीं दिया है। मैं अज्यूम करूंगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना अज्यूम करूंगा, रेट जो है उस पे डिनोमिनेटर की पावर नंबर ऑफ ईयर्स। तो 10% का मतलब क्या होता है, 10/100 यानी कि 1/10। ठीक है, डिनोमिनेटर की पावर n यानी कि मैं प्रिंसिपल अज्यूम कर लूंगा 1000। ठीक है, अब देखो पहले ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर, ये देखो ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है एंड ये थर्ड ईयर है। फर्स्ट ईयर में इस 1000 रुपीज पे मुझे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1000 का 10% क्या हो जाता है, 100। ठीक है, अब देखो जनरली आप चुपचाप से यहां पर 100 लिख दो, बिकॉज हर साल आपके जो ये फर्स्ट ब्लैंक है ना, उसमें तो आपको सिंपल इंटरेस्ट ही मिल रहा है ना, ये आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली। ये वाला पार्ट जो होता है ना टेबल का, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, मैं इसको दूसरे कलर से मेंशन कर देता हूं। ये जो एक्स्ट्रा होता है ना, 3 ब्लैंक आपको दिख रहे हैं, ये आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस, ये वाला। ठीक है, एंड इन सबको मैं ऐड कर दूं तो टोटल मेरा अमाउंट बन जाता है, मुझे लास्ट में मिला कितना है। ठीक है, अब देखो सेकेंड ईयर में ये 100 तो चलो इस 1000 पे मिला है, बट ये जो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, मैंने आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो इस 100 पे भी 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस 100 पे 10% क्या हो जाएगा, 100 का 10% हो जाएगा 10। एंड नीचे वाले ब्लैंक में जनरली फर्स्ट का डबल होता है, मतलब यहां पर 10 लिखा है ना मैंने, तो यहां पर 20 लिखूंगा, बट ये 20 आया कैसे, वो इन दोनों इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, मतलब ये 100 एंड 200, 100 प्लस 100 200, तो इस 200 पे भी जो है वो इंटरेस्ट मिलता है, वो मिलता है वो 20। जनरली आप इतना मत सोचो, जो भी आपने ऊपर लिखा है ट्री में वो आप नीचे डबल करके लिख दो। अब फाइनली
जो हमारा थर्ड ईयर है उसमें इस 10 पे भी जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज नथिंग बट 1। तो ये आपका जो है वो टेबल मेथड से हमारा टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ये टेबल चलता है, ठीक है। मुझे क्या बोला गया है, फाइंड द प्रिंसिपल, द अमाउंट रिसीव्ड। तो अमाउंट कितना बना भाई, 100, 200, 300, 20 प्लस 10 30 प्लस 1 31, यानी कि 331 अमाउंट मुझे एक्स्ट्रा मिला। मतलब मेरा प्रिंसिपल अगर 1000 था तो मेरा जो फाइनल अमाउंट बना 3 साल के बाद वो 1331 बन गया। सेम वही चीज आ गई जो मैंने अभी आपको 10 to 11 करके 10 to 11 10 to 11 10 to 11 वे में गया था, सेम 1000 से 1331, सेम वही चीज जो है वो यहां पर आ गई। रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्री वाला मेथड इस क्वेश्चन में यूज कर सकते थे। यहां पर हो सकता है आपको लग रहा हो दैट ट्री मेथड कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको 2-3 मेथड की पे अच्छे से कमांड है तो आप मेथड में भी जो है वो स्विच कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहां पर तो मुझे पर्सनली ये वाला मेथड ज्यादा बेटर लगा, बट फिर भी आप इससे भी जो है वो कर सकते हो। चलो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इफ द प्रिंसिपल इज 6750, ठीक है, एंड कंपाउंडेड एनुअली एंड टाइम इज 2 years। अब देखो 2 साल दिया हुआ है तो मैं यहां पर 2 साल का ट्री क्रिएट कर लूंगा। अब मुझे प्रिंसिपल गिवन है 6750 गिवन है, तो आप 6750 को भी यूज कर सकते हो, या फिर आप 100, या फिर जो हम लोगों ने अभी तक मेथड यूज किया है दैट रेट में जो डिनोमिनेटर आ रहा है उसका नंबर, उसका टाइम्स नंबर ऑफ ईयर्स जो है उसकी पावर नंबर ऑफ ईयर्स को हम लोग प्रिंसिपल अज्यूम कर लेते हैं। आप वैसे भी कर सकते हो, बट यहां पर प्रिंसिपल दिया है तो मैं इसको ही यूज कर लेता हूं। तो 6750 मुझे अगर दिया हुआ है तो इस पे मैं 6/2/3% का क्या मतलब होता है भाई, 6/2/3% का सिंपली मीनिंग होता है 1/15, ठीक है, यानी कि 20/3%, यानी कि 1/15 हो गया। तो आप 15 स्क्वायर यानी कि 225 को जो है वो भी आप जो है वो प्रिंसिपल अज्यूम कर सकते थे, बट यहां पर डायरेक्टली निकल जाएंगी चीजें। 6750 का अगर मैं 1/15 करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में इस 6750 का तो आएगा ही आएगा 450, बट पिछले साल का जो इंटरेस्ट मिला है ना उस पे भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो 450 का अगर मैं 1/15 करता हूं तो ये आ जाता है 30। तो 2 सालों में मुझे कुछ ऐसा अमाउंट मिल रहा होगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई। मैंने आपको क्या बोला था, जो ये एडिशनल बचा रहता है ना इस टेबल में, जो बाहर की चीजें होती है वो आपका एस आई एंड सी आई का डिफरेंस होता है। तो मेरा आंसर हो गया 30। अब ये क्वेश्चन जो है वो ट्री मेथड से ज्यादा इजी पड़ेगा, रेदर देन मैंने स्टूडेंट्स को देखा है पहले वो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा करके 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा करके कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। आई वॉन्ट यू टू लर्न अ मेथड, एक ऐसा मेथड ट्री मेथड है जो कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट के किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, एंड ये आपको कॉन्सेप्चुअली भी स्ट्रांग बनाएगा। तो क्यों ना हम लोग वही मेथड सीखें, उसी मेथड को हम लोग ज्यादातर करके यूज करें, मास्टर कर ले इस मेथड को, जिससे कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए आपको अलग मेथड सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग। फाइंड द अमाउंट ऑफ फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज 1500 आफ्टर 1.5 years एट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखो यहां से हमारा एक न्यू टाइप का क्वेश्चन जो वो स्टार्ट हो गया। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन समझे थे, पढ़े थे, आई थिंक इसके बाद का ही क्वेश्चन है जहां पर हम लोगों ने लाइक इफेक्टिव एंड नॉमिनल रेट को जो है वो हम लोगों ने समझा हुआ है, ठीक है। द इफेक्टिव रेट ऑफ अ नॉमिनल रेट, ओके। इस नॉमिनल रेट एंड इफेक्टिव रेट के बीच में हम लोगों ने डिफरेंस समझा हुआ है, बट अभी हम लोग इस क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है दैट मेरा प्रिंसिपल 1500 है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना भाई, बिकॉज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं जहां पर आपको पता होना चाहिए रेट कैसे जो है वो डिवाइड होता है। प्रिंसिपल मुझे दिया गया है 1500, ठीक है। अब 1.5 ईयर्स के बाद रेट कितना हो रहा है, रेट कितना दिया हुआ है 12% पर एनम। अब ये जो रेट है ना वो 12% पर एनम है, पर ईयर मुझे जो है वो 12% का रेट लग रहा है, बट मेरा जो कंपाउंड हो रहा है ना, चीजें जो मेरी कंपाउंड हो रही है वो हाफ ईयरली हो रही है, आधे साल में ही मेरा जो कंपाउंड है वो लग रहा है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा 1 साल का 1 ईयर का विंडो है तो मेरे 6 मंथ्स में ही जो है वो 6 मंथ्स में ही मेरा जो कंपाउंड है वो चल रहा है। तो 12 जो है ना 12%, उसको मैं 1 साल में कितने 6 महीने का ग्रुप बन सकता है, 2 ग्रुप बन सकते हैं, करेक्ट, बिकॉज यहां पर हाफ ईयरली लिखा है ना, तो 1 साल में कितने हाफ ईयर्स होते हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं। तो इस 12 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको फर्स्ट 6 मंथ्स में 6% का इंटरेस्ट लगेगा, अगले 6 मंथ में 6% का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। एंड टोटल 1.5 ईयर्स की कहानी बोली गई है ना, तो ये 6 मंथ्स एक और बार लगेगा, करेक्ट, बिकॉज ये तो 1 ईयर हुआ ना, 1 ईयर हुआ, यहां तक आकर के 1.5 ईयर होगा, तो यहां पर भी आपको जो है वो 6% का रेट लगेगा, ठीक है।
आई होप आप इस चीज को जो है वो समझ गए होंगे। तो बहुत ही ज्यादा इसके बाद बेसिक सा बन जाता है। आप 100 अज्यूम करके भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको लाइक दूसरे वे में जाना है तो भी आप यूज कर सकते हो इस तरीके इस चीज को। अब देखो, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले मैं आपको कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। यहां पर लेट से अज्यूम कर लो, इस क्वेश्चन को अभी भूल जाओ, ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको जो है वो समझ लेना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100 रुपीज एज अ प्रिंसिपल है एंड रेट मुझे बोला गया 20%। ठीक है, तो अगर मुझे बोला गया है दैट दिस रेट, ये जो पर्टिकुलर चीज है ना कंपाउंडेड ईयरली चल रही है, कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, एक दूसरी चीज होती है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। फिर एक होता है कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, इस तरीके से चीजें जो है वो मेंशन आप करो। ठीक है, अब अगर ईयरली कंपाउंड हो रहा है ना, तो 100 रुपीज जो है ना वो एक साल के बाद 120 रुपीज ला करके देगा। अगले साल क्या होगा, ये 120 एज अ प्रिंसिपल वर्क करेगा एंड इसके बाद जो है वो 120 जो है ना वो 100 यूनिट्स की वैल्यू होगी। हम लोग अब 120 की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो दिस विल बी नथिंग बट 144। तो ये जो है वो सेकेंड ईयर में आपका जो अमाउंट है वो 144 बन जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, मतलब हर 6 महीने पे जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो 1 ईयर में कितनी बार ये चीज कंपाउंड हो जाएगी भाई, 2 टाइम्स कंपाउंड हो जाएगी, बिकॉज एक साल में हाफ ईयर के 2 स्लॉट्स होते हैं, 2 बेसिकली ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा कह लो दैट 100 जो है ना उसमें सबसे पहले तो 10% का रेट लगेगा पहले 6 मंथ्स में, तो ये 110 हो जाएगा, बिकॉज रेट जो है ना 20% एक साल में लग रहा है, तो 6 महीने में 10% का रेट लगेगा। अगले 6 महीने में 110 जो है ना वो 121 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ठीक है, तो एक साल के बाद ये 100 रुपीज जो है वो 121 बन जाएगा। आप देखो पहले साल में देखो कंपाउंडेड ईयरली से 1 रुपया ज्यादा मुझे मिल रहा है। सिमिलरली मैं कंपाउंडेड क्वार्टरली बोलूं, क्वार्टर का क्या मतलब हो गया, 4 हो गया, मतलब 3 3 महीने के 4 क्वार्टर बनेंगे। तो अगर मैं 20 को 4 से डिवाइड कर दूं तो अब मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% बन गया। हर क्वार्टर में 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो फर्स्ट 3 महीने में 100 रुपीज जो है वो 105 हो जाएगा। 105 जो है वो नेक्स्ट 3 महीने में 110.25 हो जाएगा। 110.25 उसके अगले 3 महीने में 115.76 हो जाएगा एंड 115.76 उसके नेक्स्ट 3 महीने में 121.55 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर देखो कंपाउंडेड क्वार्टरली में भी मुझे 0.55 रुपीज एक्स्ट्रा मिल गया। तो ये जो कंपाउंड का पीरियड होता है वो जितना छोटा होता जाएगा ना उतना ज्यादा अमाउंट जो है वो आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली इनफाइनाइट नहीं पहुंच जाएगा। अगर आपको कंपाउंडेड डेली बेसिस पे दिया हो तो नंबर इनफाइनाइट नहीं पहुंच जाएगा। दैट इज कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, जो कि हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं देखेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप सर्च कर सकते हो, जहां पर आपका e⁻rt के वे में आप इसको कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग को सॉल्व करते हो। तो दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, उसको हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं। तो आपने देखा दैट कंपाउंड का पीरियड जितना छोटा होगा ना मेरा अमाउंट उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, यही सेम है। तो यहां पर मैं अज्यूम कर लेता हूं दैट भाई मेरे पास रेट कितना था, मेरे पास फॉर एग्जांपल रेट था 100। ठीक है, इसको आप ट्री मेथड से भी जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हो। 100 है, फर्स्ट ईयर 6% इंटरेस्ट मिलने के बाद, फर्स्ट 6 मंथ्स में 6% इंटरेस्ट मिलने के बाद ये कितना हो जाएगा भाई, 106 हो जाएगा। अब 106 जो है वो आपके 100 यूनिट्स की वैल्यू होती है। तो हम लोगों को नेक्स्ट 6 मंथ्स में कितना मिलेगा, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको मिल जाएगा 112.36, 112.36। ठीक है, तो अब 112.36 जो है वो आपके 100 यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगी एंड आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में कितना मिलेगा, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको मिलेगा 119.1। ठीक है, आप इसको जो भी मेथड से चाहे आप यहां तक जो वो रीच कर सकते हो। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में काफी सारे मेथड जो है वो देखे हैं। ठीक है, तो इसके बाद 119.1 मुझे मिल चुका है। तो मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मेरा 1500 है ना वो मेरे 100 यूनिट्स की वैल्यू है, मुझे 119.1 यूनिट्स की वैल्यू चाहिए। तो ये मेरा आ जाएगा 1786.5, एज सिंपल एज दैट। 1786.5, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना बिना फॉर्मूला का यूज किए, तो द बेनिफिट व्हाट वी आर गेटिंग इज आपके क्वेश्चन कितने भी डिफिकल्ट हो जाए आप उसको सॉल्व कर लोगे, बिकॉज आप कॉन्सेप्चुअली बहुत ही ज्यादा क्लियर हो चुकी हो इन चीजों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ 5000 आफ्टर 9 मंथ्स एट रेट ऑफ 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टर का मतलब क्या हो गया, एक साल में 4 पार्ट्स जो है वो होंगे, यानी कि इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कितना दिया हुआ है 16, मतलब हर क्वार्टर में कितना रेट लग रहा होगा भाई, 4% का मुझे हर क्वार्टर रेट लग रहा होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली 9 मंथ्स में कितनी बार हो जाए, कितने क्वार्टर बीत चुके होंगे, 3 क्वार्टर बीत चुके होंगे। तो ऑब्वियसली मैं इसको मल्टीपल वेज में सॉल्व कर सकता हूं। मैं इसको कोई इजी मेथड उठा लेता हूं। 25 से अमाउंट जो है वो 26 हो रहा है, 25 से अमाउंट 26 हो रहा है, एंड 3 बार बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है ना, 25 से अमाउंट 26 हो रहा है, बिकॉज 4% इज नथिंग बट 1/25। तो अगर मेरा अमाउंट 25 था तो उसमें 1 का इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 625, ओके 15625। आपको स्पीड मैथ्स में आपको मैंने बताया है किस तरीके से आप इन चीजों को मल्टीप्लाई कर सकते हो फास्ट वे में। ये हो जाएगा 17576। ठीक है, तो अमाउंट जो पहले 15625 था वो फाइनल इतना हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा जो अमाउंट है प्रिंसिपल है वो 5000 है, तो मैं सिंपली कह सकता हूं दैट ये जो 5000 है ना वो 15625 की वैल्यू है, हम लोगों को ओके फाइनल अमाउंट बताना है, तो 17576 की वैल्यू बतानी है। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो दिस विल कम आउट टू बी समथिंग अराउंड 5624.3। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा मैं बता रहा था इफेक्टिव एंड नॉमिनल रेट। नॉमिनल रेट वो रेट होता है जो कि आपको गिवन है। यहां पर आपको नॉमिनल रेट क्या दिया हुआ है, 6% पर एनम पेएबल हाफ ईयरली। ये आपका 6% पर एनम पेएबल हाफ ईयरली, ये आपका नॉमिनल रेट है। इफेक्टिव रेट क्या होता है, इफेक्टिव एनुअल रेट बेसिकली वो रेट होता है जो कि अप्लाई होगा अगर, तो वो सेम आउटकम देगा, सेम आपका अमाउंट देगा जो कि आपका नॉमिनल रेट एक साल के बाद दे रहा होगा। मतलब यहां पर आप देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में देखो 100 रुपीज मेरा जो है वो एक साल के बाद 121 बन रहा था। ठीक है, तो मेरा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, यहां पर 21% हो गया, बट नॉमिनल रेट क्या था 20% पर एनम पेएबल हाफ ईयरली। ठीक है, बट इफेक्टिव कितना हो गया भाई, इफेक्टिव 21, मतलब 21% का रेट ही मुझे जो है वो सेम रेट देगा जितना कि एक साल में, जितना कि ये देता मुझे। ओके, आई होप मैं इस चीज को जो है डायरेक्टली इस क्वेश्चन में आपको समझाता हूं, तब आप ज्यादा इजीली समझ पाओगे। देखो मुझे बोला गया नॉमिनल रेट क्या है, 6% पर एनम पेएबल हाफ ईयरली मुझे बोला गया है। ठीक है, मतलब हाफ ईयरली में पे हो रहा है, यानी कि एक साल के यहां पर 2 पार्ट्स बनेंगे एंड हर एक पार्ट में आपको 3% का जो है रेट मिल रहा होगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास 100 रुपीज था ना, तो वो 6 मंथ्स के बाद 3% इंटरेस्ट के बाद 103 बन जाएगा, एंड ये जो 103 है वो अगेन 3% के इंटरेस्ट के बाद 106.09 बन जाएगा। तो मेरा इफेक्टिव रेट कितना हो गया भाई, इफेक्टिव रेट अगर 100 रुपीज जो है वो 106 बन रहा है, तो मेरा इफेक्टिव रेट जो है वो 6.09% हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कभी, बिकॉज इफेक्टिव रेट एंड नॉमिनल रेट से रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन आते हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब आप ऐसा कह सकते हो दैट एन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज द रेट एट विच इज व्हेन अप्लाइड वंस पर ईयर टू अ प्रिंसिपल। ये उतना ही अमाउंट देगा जितना कि नॉमिनल रेट R% पर ईयर कंपाउंडेड एंड M टाइम्स पर ईयर पर देता है। मतलब एक बेसिक सा और एग्जांपल ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल 2 पर्सन है, पर्सन A एंड पर्सन B। ये पर्सन A है फॉर एग्जाम्पल एंड ये है पर्सन बी। ठीक है, अब लेट्स से ए ने जो है वो बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया है, इनको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो मिल रहा है 6% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, एंड दूसरे पर्सन है जिनको की रेट जो मिल रहा है बैंक की तरफ से वो मिल रहा है 6.09% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। तो इन दोनों को जो एंड में अमाउंट मिलेगा ना एक साल के एंड में वो सेम होने वाला है। तो इसी को बेसिकली हम लोग इफेक्टिव रेट बोलते हैं। एंड आई होप कि अब आपको इफेक्टिव रेट एंड नॉमिनल रेट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 10% इन द फर्स्ट ईयर एंड 12% इन द सेकंड ईयर, देन फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द सम ऑफ 10,000 आफ्टर 2 ईयर्स। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। 10,000 जो है वो अगर फर्स्ट ईयर में हम लोगों को 10% इंटरेस्ट मिल रहा है यानी कि 10/100, सेकंड ईयर हम लोगों को 12% इंटरेस्ट मिल रहा है यानी कि 112/100। इस टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज का ही बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं एंड इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12320।
ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ओके, इफ अ प्रिंसिपल बिकम्स 3 टाइम्स इन 5 years देन व्हाट विल द प्रिंसिपल विल बिकम इन 25 years। बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है ये। अगर कोई प्रिंसिपल है लेट्स से पी, ठीक है, एंड ये 5 years के ड्यूरेशन में 3 टाइम्स हो जाता है, मतलब पी का 3p हो जाता है, देन हम लोगों को पता करना है दैट ये 25 years में कितना हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिकली आप ये देखो, ये जो p है ना, ये p हो रहा है 3p, ठीक है, या फिर हम लोग इसको 1 and 3 रख लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। ये 3 टाइम्स हो रहा है 5 years में, ठीक है। अगले 5 years में क्या होगा भाई, ये इस 3 का भी 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हुआ है 3 का, आपको पता बताया ही है मैंने दैट ये स्केलिंग फैक्टर जो होता है ना वो भी सेम, मतलब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में जो स्केलिंग फैक्टर होता है ना वो सेम रहता है। तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 to the power 2, यानी कि ये 9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये चीज जो है वो हर 5 years के बाद 9 into 3 हो जाएगा, यानी कि आप इसको ऐसा कर लो 2 साल के बाद ये 3 into 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2 बार साइकिल जो चलेगी उसके बाद 3 into 3, ये 3 into 3 into 3। इसी तरीके से जब ये 5 टाइम्स पे पहुंच जाएगा ना तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा भाई 243, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। हर 5 साल में 3 टाइम्स हो रहा है, तो पहले 5 साल में 3 टाइम्स, उसके अगले टाइम्स में फिर से 3 टाइम्स, इस तरीके से जो है वो चीजें चलती चलेंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 2 टाइम्स इन 7 years, 2 टाइम्स मतलब p का 2p हो रहा है 7 years के ड्यूरेशन में, हाउ मेनी years विल इट बिकम 8 टाइम्स। अब देखो p का 8 टाइम्स कितने टाइम में होगा, तो ऑब्वियसली 2 की पावर कितना होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, मतलब ये जो 3 है ना इसको आप यहां पर सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे 21 years में ये जो है वो अपने आप को 8 टाइम्स कर लेगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखो इसको मैं एक और चीज से आपको बताना चाहूंगा, ईयर्स में जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है ना वो फाइनल अमाउंट के पावर में चढ़ जाती है। जैसे देखो पिछले क्वेश्चन में देख लो, हम लोगों को 1 से 3 जाना था तो हम लोगों को 5 years लगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में था दैट 1 से लेकर के ओके 25 years में कितना जाएगा, तो 5 से 25 आने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 3 को मुझे 3 की पावर 5 करना होगा। मतलब जो भी चीज यहां पर मल्टीप्लाई हो रही होती है ना वो चीज यहां पर आप पावर में डाल देते हो। इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक यहां पर मैंने आपको बताया, तो आप एक बार वीडियो को देखोगे फिर से तो आप ये चीज समझ जाओगे। सेम यही लॉजिक यहां पर है, हर 7 years में वो 2 टाइम्स हो रहा है, यानी कि 1 का 2 वो कितने में हो रहा है 7 years में, 2 का 4 अगले 7 years में, 4 का 8 अगले 7 years में, 8 ही पूछा है ना, तो 7 + 7 + 7 21 years हम लोगों को यहां पर दिया गया है, 8 टाइम्स हो जाएगा वो 21 years में, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, देखो जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है ना जहां पर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस दिया गया, वो सबसे बेस्ट आप सॉल्व कर सकते हो टेबल मेथड को यूज करके। तो मुझे बोला गया है 2 years की कहानी बोली गई है, तो मैं सिंपली यहां पर 2 years का टेबल क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। इज ₹100, मतलब मुझे जो डिफरेंस बोला गया है ना वो मुझे 100 बोला गया है, मतलब यहां पर जरूर से 100 रहा होगा, करेक्ट। आप प्रिंसिपल मान करके भी कर सकते हो, बट ये एक और मेथड है टेबल को फिल करने का, जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो आप यहां पर लिख लो। अब मुझे बोला गया ना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, मतलब यहां पर जो भी वैल्यू रही होगी ये उसका 5% है, करेक्ट। तो x का 5% अगर 100 है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई भाई 100 × 100/5, ये बेसिक मैथ्स है, ठीक है। कितना होगा यहाँ पर होगा 2000, करेक्ट, 2000 रहा होगा, ठीक है। एंड यहां पर भी कितना रहा होगा भाई, यहां पर भी 2000 रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो फर्स्ट वाला कॉलम होता है ये कुछ नहीं होता है, ये सिंपली आपका सिंपल इंटरेस्ट ही होता है, ठीक है। अब देखो अब जो प्रिंसिपल है ना उसका भी 5% जो है वो कितना रहा होगा, वो रहा होगा 2000। आई होप आपको ये चीज जो है वो समझ में आ रही है। तो जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल उसका 5% 2000 रहा होगा। तो भाई मैं अगर आपसे पूछूं दैट प्रिंसिपल क्या हो सकता है यहां पर, तो प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 40,000। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 40,000, ठीक है। आई होप आपको यहां पर भी जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा, बिकॉज 40,000 का 5% अगर आप करते हो ना तो सिंपली आप जो है कितना आ जाएगा भाई
2000 आ जाएगा, एंड 2000 का आप अगेन 5% करोगे तो वो आपका 100 आ जाएगा। इस तरीके से ये चीज जो है वो चलती चलेगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। आप 100 लेकर के भी कर सकते थे, या तो हम लोगों ने जो 5% का मीनिंग क्या होता है, 5/100 यानी कि 1/20, आप 20 स्क्वायर यानी कि 400 लेकर के भी ये चीज कर सकते थे। 400 जो है वो आप उसका 5% निकालते तो वो आ जाता आपका 20 एंड यहाँ पर 1 आता। तो ऑब्वियसली इस 1 को 100 करने के लिए 2 जीरो सब जगह पर आपको ऐड करने होते, तो यहाँ पर भी ये 40,000 बन जाता। नन ऑफ दिस इसका आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 10% रेट कंपाउंडेड एनुअली इज 93। अब यहाँ पर ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स 3 है, तो मैं 3 का टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। 3 का टेबल कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, अब रेट क्या है भाई, रेट है मेरा 10%। 10% का मीनिंग क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। डिनोमिनेटर 10 है, ईयर्स 3 है, मतलब मैं अपना प्रिंसिपल अज्यूम कर लेता हूँ 1000 है। प्रिंसिपल मैंने अज्यूम कर लिया 1000 है। अब 1000 का 10% क्या होता है, 100। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर सब जगह पर 100 होगा, बिकॉज ये सिंपल इंटरेस्ट ही होता है। अब इस पहले वाले 100 का 10% कितना होगा, इसका 10% होगा 10। एंड मैंने आपको ये भी बताया था डेट यहां पर जो वैल्यू आता है उसका डबल नीचे आता है। क्यों आता है, क्योंकि अगला वाला जो है ना ये 20, वो कहां का इंटरेस्ट होगा, इन 200 का इंटरेस्ट मिल रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, एंड इस वाले 10 का इंटरेस्ट यहाँ पर मिलेगा 10% यानी कि 1। मेरा टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया है। SI और CI का डिफरेंस कौन सा पार्ट बताता है, ये वाला पार्ट बताता है, करेक्ट। तो मेरे अकॉर्डिंग जो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो कितना है, 20 + 10 30 + 1 31। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 93 है। मतलब मैं ये नहीं कह सकता दैट जो 93 है वो 31 यूनिट्स की वैल्यू है, एंड मुझे प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए 1000 यूनिट्स की वैल्यू चाहिए। तो ये बेसिकली 3 टाइम्स था, तो यहां पर आ गया आपका 3000 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को अगर आप फॉर्मूला अप्रोच से करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, बट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको ये चीज बन सकती है। पहले आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे, फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे, उन दोनों का डिफरेंस लोगे एंड सो ऑन। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी विद अ गिवन रेट फॉर 2 years आर 900 एंड 954 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द प्रिंसिपल। देखो सिंपल इंटरेस्ट मुझे 2 साल का बोला हुआ है 900 है, ठीक है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है 954। 2 साल की कहानी बोली जा रही है, तो मैं सिंपली इसको टेबल मेथड से सॉल्व करूंगा। 2 साल की कहानी मतलब कि मुझे टेबल कुछ ऐसा क्रिएट करना है। अब सिंपल इंटरेस्ट मुझे 900 मिल रहा है। अब सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम मिलता है, करेक्ट। एंड इस टेबल का जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो 900 को अगर मैं 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं तो क्या ये 450 नहीं आ जाएगा, करेक्ट। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस यहां पर लगाते हैं, तो 954 में से 900 तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। डिफरेंस कितना है भाई, डिफरेंस है 54 का, तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 54, एज सिंपल एज दैट। अब मुझे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो प्रिंसिपल के लिए सबसे पहले तो आप ये पता करो दैट 450 का कितना परसेंट 54 यहां पर मेंशन्ड है। तो 54 डिवाइडेड बाय 450 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये बेसिकली मैं क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं रेट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट मुझे पता चल जाए दैट 450 में मैंने कितना रेट लगाया है, सो दैट मेरा जो अमाउंट है ना वो 54 आ रहा है। ठीक है, तो आप जब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 12%। मतलब जो मेरा प्रिंसिपल रहा होगा ना उसका भी 12% जो है वो 450 आया होगा। मतलब जो प्रिंसिपल है उसका 12% कितना रहा होगा भाई, उसका 12% हो गया होगा मेरा 450। तो जब आप इसको भी सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा आपका कितना, दिस विल बी समथिंग अराउंड 3750। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, बिकॉज अगर आप 3750 का 12% जो फाइंड आउट करते हो तो आपको यही आंसर मिलने वाला है, जो कि है इसका 5% कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड ये कहीं ना कहीं आपके इंस्टॉलमेंट टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। इंस्टॉलमेंट टाइप का क्वेश्चन मैं आपको इजिली इसको एक्सप्लेन कर देता हूं पहले। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने दोस्त से 100 रुपीज उधार लिए, एंड आपने बोला दैट भाई, मैं आपके फ्रेंड ने बोला दैट भाई मैं जो रेट है ना वो मैं 5% के हिसाब से लूंगा। ठीक है, तो आपको एंड 1 साल के एंड में कितने पैसे लौटाने होंगे भाई, 105 रुपीज लौटाना होगा। बट फॉर एग्जाम्पल आप केवल पर मंथ पर ईयर जो है वो 10 रुपए ही दे सकते हो। आपने अपने फ्रेंड से बोला मेरी सैलरी इतनी नहीं है, मैं तुमको इंस्टॉलमेंट में पैसे दूंगा। तो पहले ईयर क्या हो रहा होगा, 100 रुपीज पे 5% का इंटरेस्ट लग जाएगा, एंड
अब आपको अपने फ्रेंड को 105 रुपए देने होंगे, 105 रुपीज देने होंगे। बट क्योंकि आपकी सैलरी कम है, आपने केवल उसको 10 रुपीज दिए। ठीक है, तो अब कितना अमाउंट आपको और देना पड़ेगा? 105 माइनस 10, 95। करेक्ट, 95 रुपीज आपको अपने फ्रेंड को और देने पड़ेंगे। बट नेक्स्ट ईयर क्या होगा ना, इस 95 में भी 5% का इंटरेस्ट लग जाएगा। तो अब एक साल जब आप वेट करोगे तो अब आपको अपने फ्रेंड को 95 नहीं देना रहेगा। अब आपको फ्रेंड को कितना देना पड़ेगा? अब आपको फ्रेंड को देना पड़ेगा 4.75 रुपीज एक्स्ट्रा, यानी कि आपको टोटल कितना देना पड़ेगा भाई? 99.75 रुपीज देना पड़ेगा अपने फ्रेंड को, 99.75। अब आपने 10 रुपए और दे दिए, अब आपको देना है 89.75। बट अगले साल क्या होगा? इस 89.75 में भी 5% का इंटरेस्ट लग जाएगा एंड ये जो है वो अमाउंट इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इस तरीके से टेबल बढ़ रही है। आप देखो, भले ही आप 10-10 रुपए करके पे कर रहे हो, बट जो इफेक्टिव रेट है ना वो बहुत ही धीरे धीरे जो है वो कम हो रहा है एंड फाइनली आपका इफेक्टिव रेट बढ़ ही जा रहा है। तो इस तरीके से चीजें वर्क करती है। तो इस तरीके से आपको ओवरऑल 5% से ज्यादा का रेट उसको जो अपने फ्रेंड को जो है वो देना पड़ जाएगा। तो इसी को हम लोग इंस्टॉलमेंट बोलते हैं एंड यही चीज हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं दैट ये इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आप किस तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट जरूर से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं। अ मैन बोरोड सम अमाउंट एट 5% रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट टू सेटल दिस लोन, ही पेज 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ 8820 ईच, फाइंड द मनी ही बोरोड। मैं अज्यूम कर लेता हूं दैट इसने जो अमाउंट बोरो किया है ना वो पी है। ठीक है, अब इंटरेस्ट कितना है? 5% का। 5% का मीनिंग क्या होता है? 5% का मतलब होता है 1/20। मतलब अगर मेरा दोस्त 20 रुपीज लेता है ना तो उसको वापस कितना करना पड़ेगा? 21 रुपीज, 1 रुपए एक्स्ट्रा, यानी कि 21 रुपीज उसको पे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर के एंड में प्रिंसिपल जो है वो 21 टाइम्स हो चुका होगा। मतलब 21/20 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा इंटरेस्ट पता चल जाएगा कितना मुझे अपने फ्रेंड को देना है। बट इसमें से मैंने 8820 तो दे भी दिया ना, 8820 मैंने फ्रेंड को लौटा दिया। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर ये पूरी चीज जो है वो प्रिंसिपल बन जाएगी एंड इस पूरे प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लग जाएगा 5% का। एंड इंटरेस्ट लगने के बाद भी मैंने फिर से 8820 दिया तो मेरा जो पूरा लोन है वो खत्म हो गया, क्योंकि मुझे बोला गया ही पेज 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 8820 ईच। तो ये आपका फॉर्मूला था। कोई ट्रिक के चक्कर में आप मत पड़ना, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं बट वो तभी वर्कआउट करते हैं जब दोनों इंस्टॉलमेंट सेम रहती है। आप जब इसको सॉल्व कर लोगे, ये सॉल्व वाला चक्कर जो है वो आप मतलब ये जो सॉल्व वाला प्रोसेस है वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। यहाँ पर बेसिक सा इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व कर लोगे तो जो पी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 16,400। तो बी जो है ना वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब मैं आपको रिवर्स इंजीनियरिंग भी करके दिखा देता हूं सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए दैट एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहाँ पर मैंने अपने दोस्त से 16,400 रुपीज उधार लिए। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, 16,400 रुपीज मैंने अपने दोस्त से लोन लिया एंड मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि भाई 5% का मैं तुम पे इंटरेस्ट लगाऊंगा। तो एक साल के बाद 5% इंटरेस्ट होने के बाद मेरा अमाउंट हो जाएगा 17,220। ठीक है, बट एक साल के एंड में, फॉर एग्जांपल मैंने जनवरी में ये अमाउंट लिया, दिसंबर तक मेरा जो इंटरेस्ट मिला करके अमाउंट हो गया था वो 17,220 हो गया था। अब मैंने लोन को चुका दिया, फॉर एग्जांपल लोन मैंने 8,820 रुपीज जो है वो उसको लौटा दिया। ठीक है, तो बेसिकली अब मेरे पास कितने रुपए बचने चाहिए? अब मेरे पास अगले साल के जनवरी के लिए कितने अमाउंट बचने चाहिए? 17,220 माइनस 8820 जो हो जाएगा आपका 8,400 रुपीज बचने चाहिए। बट अब मैं उसको तुरंत पैसे पूरे नहीं दे रहा हूं ना, अब वो 8,400 जो रुपीज बचे हैं ना उसमें भी 5% का इंटरेस्ट लगेगा एंड 5% इंटरेस्ट लगने के बाद ये हो जाएगा आपका 8820 एंड मैंने अगेन से 8820 रुपीज दिया। तो अब मेरा जो पूरा अमाउंट था वो क्लियर हो गया, सेटल हो गया, जीरो हो गया। तो आपने देखा ये रिवर्स इंजीनियरिंग था। अब आपको एग्जैक्टली समझ में आया होगा दैट ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है एंड किस तरीके से चीजें जो है वो चल रही हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब चीज। तो मैंने टोटल कितना अमाउंट दिया भाई? 8,820 मल्टीप्लाइड बाय 2 अगर मैं करूंगा तो आपने टोटल अमाउंट दिया है उसको 17,640 रुपीज आपने उसको दिया है। मतलब 5% इंटरेस्ट कितना आ रहा था? 17,220, उससे आपने ज्यादा अमाउंट दिया है। तो यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा ना उस पर भी जो आपका इंटरेस्ट है वो लगता चला जाता है इंस्टॉलमेंट के केस में। ठीक है, चलो अब अगर आप इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन समझ गए हो तो ये वाला क्वेश्चन जरूर से खुद से ट्राई करना। अ मैन बाइज अ स्कूटर ऑन मेकिंग अ कैश डाउन पेमेंट ऑफ 16,224। अब मैं अज्यूम कर लेता हूं ना यहाँ पर दैट जो प्राइस है ना स्कूटर का प्राइस है वो एक्स है। अब मैंने पहले ही 16,224 का डाउन पेमेंट कर दिया है। मतलब अब डाउन पेमेंट कर दिया है तो मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो
उतने कम अमाउंट पे लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का मैंने स्कूटर खरीदा, तो अगर मैंने सारा का सारा पैसा जो है वो लोन पे ले लिया, तो मेरे को 100 रुपीज पे इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। बट लेट से मैंने 50 रुपीज डाउन पेमेंट कर दिया, तो अब मुझे पैसे कितने देने हैं, बस केवल 50 रुपीज और देने हैं, तो अब जो मेरा इंटरेस्ट है ना वो इस 50 रुपीज पर ही लगेगा। इसी तरीके से मैंने x माइनस 16/24 ये चीज कर लिया है। अब जो मेरा इंटरेस्ट है वो इस अमाउंट पर लगेगा, तो मुझे इतना बड़ा बड़ा बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए मैं इसको आर अज्यूम कर लेता हूं। आर का मतलब रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन, जैसा हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, आर पे हम लोग इंटरेस्ट डालेंगे। इंटरेस्ट कितना है, 4% का। 4% का क्या मतलब होता है, 4/100 यानी कि 1/25। मतलब अगर मैंने किसी से 25 रुपीज लिए हैं तो उसको मुझे 1 रुपए एक्स्ट्रा यानी कि 26 रुपीज देने होंगे, जैसा हम लोगों ने यहां पर किया था, ठीक है। यहां पर 21/20 आ रहा था क्योंकि वहां पर 5% का इंटरेस्ट था, यहां पर 4% का है तो 25/26 आएगा। इंटरेस्ट कितना बैठेगा, 25/26, ठीक है। बट इस इंटरेस्ट में मैंने कितना अमाउंट उसको दे दिया भाई, इसको मैंने जो है वो 16,224 रुपीज जो है वो दे दिया। 16,224, क्योंकि क्वेश्चन में आगे बोला हुआ है promises to pay 2 more yearly installments of equivalent amount। इक्विवेलेंट अमाउंट मतलब 16,224 का ही मैं पे कर रहा हूं। अब नेक्स्ट ईयर में ये पूरा प्रिंसिपल बन जाएगा, इस पर मुझे इंटरेस्ट लगेगा 25/26 का, एंड इस पे भी मैं 16,224 जो है वो पे कर दूंगा। तो ऐसा करने की वजह से मेरा लोन जो है वो सेटल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये चीज आपकी बन के आ जाएगी, ठीक है। अगेन बेसिक सा इक्वेशन है, मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30,600। बट आप अभी सॉल्व मत कर लेना, बिकॉज ये 30,600 आंसर नहीं है। हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है ना भाई। ये 30,600 तो वो अमाउंट आया जिस पर मुझे लोन देना था। स्कूटर का प्राइस क्या है, ये जो लोन का अमाउंट है वो, जिस अमाउंट पे मुझे लोन देना है वो, प्लस 16,224 जो मैंने पहले ही डाउन पेमेंट कर दिया था। तो ये हो गया आपका 46,824। तो 46,824 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन भी जो है वो समझ में आएंगे। तो चलो, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ट्री मेथड यूज कर लेना या सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का आपको अब एटलीस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब आप बहुत ज्यादा अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन भी जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है वो ट्राई करोगे, इजिली आप उनको सॉल्व कर पाओगे। तो चलो, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।